बहन अपने भाई के घर अगर आती है तो उसको कोई हक नहीं है कि वो अपने भाभी पर हुकूमत चलाए। जहां आज माशरे में देखा जाता है जनाब, बहनें आके समझती है कि बस मेरे अम्मी अब्बू का घर हमारा घर, मेरे अब्बू का है तो सब कुछ हमारा। और जनाब बहनों का जुल्म तो देखो, मैं इसलिए दो रुख बयान कर रहा हूं ताकि मालूम तो चले कि उनका किरदार क्या है। भाई को ताकीद है उसने सुलूक का, लेकिन जनाब बहनों की भी कुछ खामियां हैं। वो ये है कि वो जब अपने भाई के घर आती हैं तो सबसे पहले वो कब्जा जमाना चाहती है कि सारी चीजें हमारे अंदर में हो। कहेंगे भाभी चाय लाओ, भाभी नाश्ता दो। आप चाय नाश्ता जाके अपने घर मांगो, मिलेगा वहां। काम करके चाय नाश्ता खाती हो वहां, यहां भी अपने भाभी का हाथ बटाओ ना, यहां भी अपने भाभी का हाथ बटाओ। जनाब वो तो छोड़ो, भाभी और भाई के दरमियान नफरत की बीज भी बोती है बहनें। ये तरीका बहुत गलत है। हाँ, भाभी के घर का कोई आता है, यानी बीवी के घर का जब कोई आता है तो पूरे घर को सजा देती है, पूरा सामान इकट्ठा कर लेती है, खिदमत में कोई कमी ना हो। साले आए, सालियां आए, और उसके बाद ससुर आए, सास आए, उनकी बहनें आए, सब पूरे घर को अच्छा तरीके से सजाती है। और क्या क्या नहीं है, शौहर को सुबह से परेशान फोन लगा लगा के, गोश्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लाओ लाओ हमारे घर से मेहमान आ रहे हैं। लेकिन जब शौहर के घर का कोई मेहमान आता है तब पेशानी पे सिकुड़न आ जाता है और नाक और मुंह फूल जाती है। ऐसा लगता है कि कोई मुसीबत घर में आने वाली। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। अब वो शौहर देखता है कि इसके घर के कोई अफराद आती है तो पूरा घर दौड़ लेती है, वो पूरे घर में एक से एक आइटम बना के अपने घर वालों को पेश कर देती। मेरे घर के मेरा भाई आए, मेरी बहन आए, मेरी माँ आए, मेरा बाप आए, तो इसका जो है रवैया बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ऐसा शौहर आपसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। लिहाजा दोनों तरीके आप इख्तियार करो। कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि बेटियों पर इतना लाड करते हैं शादी के बाद कि वो बेटों की और बहू की तो एक बात भी नहीं सुनते। ये भी गलत तरीका है, ये भी गलत है। जो हक बच्चियों का उन्हें दो, जो हक बेटों का उन्हें दो। बहू आपके घर में बेटी के समान है, उसको उसका मकाम दो, ये होना चाहिए। मगर हमारे यहाँ मसला ऐसा होता है, नफरत की बीज करे। भाभी भी दूसरे घर से, जैसे आप इस घर से दूसरे घर बहू बनकर गई है, वैसे आपके घर में दूसरी लड़की भाभी बनकर आई है और आपके अब्बू की बहू है, उसके साथ भी अच्छा सुलूक करो ताकि ये भाभी का दिल इतना बड़ा हो जाए जब आप घर पे आए तो आपके लिए वो नर्म गोशा अपने दिल में रखे। बिरादरान इस्लाम, गुज़िश्ता जुमा में मैंने आपके सामने एक ऐसे मौजू पर कुछ बातें पेश की जो हम सब के लिए एक नया और अनोखा था, और हमें बहुत सारी बातें उस ताल्लुक़ से मालूम हुई। उन्वान था बहन भाई का जज्बाती रिश्ता। आज के इस खुतबे जुमा में उसी खुतबे जुमा का तकमिला है, यानी आज इंशाअल्लाह इस उन्वान को मैं मुकम्मल करूँगा और उस मौजू पर जो चीज़ें, जो मवाद मैंने इकट्ठा की है, इंशाअल्लाह आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में लाने की कोशिश करूँगा। और बहनों से मुताल्लिक़ हमारे मुआशरे में दो रुख है जिसका भी तज़किरा होगा। एक, बहनों के मकाम व मर्तबा को ना समझना, और दूसरा, बहनों को भाइयों के मकाम व मर्तबा को ना समझना। वो इंशाअल्लाह उस पर भी गुफ्तगू हो जाए। बहन और भाई का जो रिश्ता है वो अगर रिश्तों में और अपने खानदानों में अगर देखा जाए तो ये रिश्ते की नौइयत बिल्कुल अलग है। इस रिश्ते में कहीं प्यार नजर आता है, कहीं झगड़े नजर आते हैं, कहीं नाराजगियां नजर आता है,
कहीं मनाने और मानने की बात आती है, तो कहीं हर तरह की नाराजगी भाई बर्दाश्त करता है, बाद दफा बहनें बर्दाश्त करती है। अगर छोटी बहनें हैं तो वो अपने भाई की तमाम नखले उठाती हैं, अपने भाई की पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं, अपने भाई की जो कहने पर खाना तैयार करती हैं, कपड़े धुलती हैं। मतलब ये रिश्ता दीगर खानदानी रिश्तों में सबसे अलग नौइयत का है, जिसको किसी अल्फाज में उस मोहब्बत और उस नफरत या उस जो है आपसी चकल्लश और आपनी जो जज्बाती है उसको बयान नहीं किया जा सकता जो अल्फाज में बयान कर सके। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वाकई जिनके पास बहनें हैं, अल्लाह ने जिन्हें बहनों से नवाजा है, वो बड़े खुश नसीब हैं। बात आगे आएगी इंशाल्लाह, मैं बताऊंगा। मैं शुरू से वहां से करता हूं। बाज दफा बहनें इस्लाम में आने के बाद अगर हम तारीख उठाएं तो ऐसा भी कारनामा हमारे सामने नजर आता है जो संग दिल भाई को भी इस्लाम की तरफ मोड़ने में एक इम्तियाजी किरदार अदा करते हैं। अगर उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या, अगर उलमाए किराम का उस पर कलाम है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो आपने बारहा सुना होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का आगाज किया और ये खबर लोगों तक पहुंचते पहुंचते उमर जैसे दलील कद्र और उमर जैसे जो है बहुत ज्यादा जलालियत वाले शख्सियत के पास पहुंचती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए रास्ते से जो है निकल खड़े होते हैं। पता चलता है कि उनके बहन और उनके बहनोई दोनों इस्लाम की आगोश में आ चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की तरफ जाने के बजाय वो बहन के घर का रुख करते हैं और उसके बाद जब घर पहुंचते हैं तो देखता है कि कुरान पढ़ने की आवाज आती है। दरवाजे पे दस्तक देते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन समझ जाती है कि मेरे भाई उमर है, लिहाजा वो बाहर निकलती हैं और उसके बाद उमर पूछते हैं कि तुम दोनों क्या पढ़ रहे थे? तो उन्होंने कहा कि जो है हम कुरान पढ़ रहे थे, हमने इस्लाम कबूल किया है। आपने सुना होगा किस कदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहन को मारा। जब बहनोई जब बचाने के लिए आए तो उनको भी मारा, अगर इसको सही माना जाए तो। और उसके बाद है तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन ने कहा था कि आए उमर, तू हमें जितना मारना हो मार ले, जितना जुल्म ढाना हो हम दोनों मियां बीवी पर ढा ले, लेकिन सुन आए उमर, हमारे दिल में इस्लाम आ चुका है, इस दिल से इस्लाम कभी नहीं निकल सकता, तुझे जो करना हो कर। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दिल पर बहन की इस बातों ने असर किया और उसके बाद कहा मुझे बताओ कि वो तुम क्या पढ़ रही थी। चंद अल्फाज पढ़ने के बाद दिल की काया पलट गई। अगर इस वाक़े को सही माना जाए तो उनकी बहन ने कितना बेहतरीन किरदार अदा किया। चलो ठीक है, मगर वो बात तो बिल्कुल सही है। कूफा की मस्जिद में बैठकर एक मर्तबा इनके बहनोई सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी है और अशरे मुबशरा में से है। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा एक शख्स से कहने लगे कि आज भी मुझे वो जमाना याद है। ये तो बात बिल्कुल सही है, आज भी हमको वो जमाना याद है जब मैं इस्लाम कबूल किया था तो हज़रत उमर यानी मेरे जो है साले वो आकर मुझे रस्सी से खंबे से बांध दिया करते थे और चले जाया करते थे, सताते थे उमर से। इसमें कोई बहन का किरदार वहां भी नजर आता है और इस तरह से बहुत सारी जगहों पर इन्होंने बहनों ने किरदार अदा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन नहीं थी, है ना, कोई बहन नहीं थी। लेकिन अगर आप तारीख उठाएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहन थी, रज़ाई बहन। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के घर गए थे तो वहां हलीमा की एक बेटी थी जिसका नाम था शीमा। हाँ, शीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोदो खिलाया करती थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन फतेह किया, हुनैन ये मक्का फतेह होने से के बाद का वाकया है।
जब उनको मालूम हुआ सल्लम को कि हवाजिन के कबीलों ने एक फौज तैयार की है और मक्का पे हमला करने वाले हैं, चुनांचे आप सल्लम बिना किसी ताखीर के सहाबा किराम को लेकर हुनैन की तरफ गए और हवाजिन के कबीलों ने तीरंदाजी की। पहले आप सल्लम सहाबा किराम को पसपा होना पड़ा, बाद में नबी सल्लम आगे बढ़े, अल्लाह की मदद आई और उसके बाद हवाजिन के कबीलों को शिकस्त हुई और बहुत सारे कैदी उसमें गिरफ्तार किए गए। उन कैदियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा भी थी। बहुत गौर से सुनो क्या किरदार है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ख्याल किया है। हालांकि आपकी सगी बहन नहीं थी, मगर देखो हज़रत शीमा ने कहा लोगों से कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूं। तो लोगों ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कोई बहन नहीं थी। शीमा ने कहा कि जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि मैं उनकी रिज़ाई बहन हूं और यह खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैमे में दो। इसरार करने पर चंद सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक खातून है वो अपने आप को आपकी रिज़ाई बहन कह रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी कोई बहन तो नहीं थी, अलबत्ता एक रिज़ाई बहन जरूर थी, लेकिन मैं उसे पहचानता नहीं हूं। जाओ उस खातून को लेके आओ मेरे पास। चुनांचे शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम बाद में कबूल की, उन्होंने वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई गई। आपने पूछा तुम कौन हो? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं शीमा आपकी रज़ाई बहन। तो आपने फरमाया तुम्हारे पास इसकी क्या निशानी है, कोई सबूत है? क्योंकि मैं छोटा था, मुझे कुछ याद नहीं है। हज़रत शीमा कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं आपकी रज़ाई बहन हलीमा सादिया के यहाँ जब आप गए थे, छोटे थे, उस वक्त मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर मैदानों में ले जाया करती थी और आप अपने दांत मुबारक से मेरी गर्दन पर गोद दिया करते थे, दबा दिया करते थे। या रसूल अल्लाह अगर आपको यकीन ना हो तो आज भी मेरे गर्दन पर देख सकते हैं, आप अपने दंदाने मुबारक को यहाँ गाड़ दिया करते थे। ये निशान आज भी शीमा के गर्दन पर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपके सामने बचपन का पूरा मंजर खुल के सामने आ गया और आंखों से आंसू टपक पड़े और कहा शीमा तूने वाकई मुझे बहुत खिलाया है, तूने वाकई मेरे साथ जो हुस्न सुलूक किया है मैं उसका बदला तो नहीं दे सकता। आपकी आंखों में से आंसू आ गए। आपने लोगों से कहा हटो, दूर हो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक, कंधे पर चादर मुबारक थी, आपने उठाया और उसको फैला दिया और कहा मेरी बहना आओ इस चादर पे बैठो, आओ इस चादर पे बैठो। उसके बाद कहने लगे कि बहना अब आज के बाद तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, मदीना चलो और उसके बाद मेरे घर रहो जब तक कि तुम्हें मौत ना आ जाए। मैं तुम्हारा रज़ाई भाई, तुम्हारे पाल पोस में रहने सहने का कोई कसर बाकी ना रखूंगा, आप मेरे घर चले। हज़रत शीमा ने कहा भैया मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, मेरा घर बस चुका है, मेरे घर मेरे शौहर है, मेरे बच्चे हैं और मैं अपने घर कबीले में हवाजिन में जाऊंगी। हाँ मेरे कबीले के कुछ लोग आपकी गिरफ्त में हैं, आपके कैद में है, मैं चाहती हूँ भैया आप उनको आजाद कर दो। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कबीले के लोगों को आजाद कर दिया इस बिना पर कि शीमा उनकी रज़ाई बहन थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तोहफा दिया और कहा शीमा जाओ कभी कभार मुझसे मिलने मदीना जरूर आते रहना। या सल्लम की बहन शीमा रज़ाई बहन, सगी बहन तो नहीं थी मगर आपने अपनी रज़ाई बहन के साथ अच्छा सलूक किया। मोहतरम साहब सोचने की बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मकाम पर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा क्या है।
लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात से आरी ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहन का नाम सुनकर और उस मंजर को याद करके आंखों में आंसू भर लाए और आंसू टपक पड़े। आप जज्बात से आरी नहीं थे। आपने किस कदर एक रजाई बहन के साथ ये सलूक किया, ये जो है सिला दिया। और बाद मौलिकों ने लिखा है कि दाई हलीमा सादिया भी इसी फतेह मक्का और जो है हवाजी में फतेह हुनैन के दरमियान आई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मुलाकात की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा दाई हलीमा को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे तोहफे तहाइफ देकर रवाना किया। बाद मौलिकों ने लिखा है उनकी मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है बाद में इस्लाम के फतेह मक्का के करीब में। मोहतरम हजरात, बहनों के साथ हुस्न सलूक ये बिर्रुल वालिदैन के का अहम तरीन तकाजा है। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के बहुत सारे रास्ते हैं। हम जानते हैं उनकी खिदमत करना, उनकी बात मानना, माँ बाप के लिए जो है सदका खैरात करना अगर वो जिंदा नहीं है, माँ बाप अगर बाहयात हैं तो उनके लिए बहुत कुछ, मतलब उनके बिर्रुल वालिदैन के बेशुमार रास्ते हैं। उसमें से एक अहम तरीन तकाजा ये है कि बहनों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। उससे होगा क्या, माँ बाप बड़े खुश होंगे, माँ बाप को बड़ी खुशी होगी। अगर वो बाहयात है तो उनके दिल खुशी से फूले नहीं समाएंगे कि मेरा बेटा मेरी बेटियों का इस कदर ख्याल रखता है, इस कदर ख्याल रखता है, मेरी बेटियों के घर जाता है, मेरी बेटियों की देख रेख करता है, अपनी बहनों का ख्याल रखता है, अपने बहनों की जरूरतों को पूरी करता है। जब माँ बाप अपनी बच्चियों के साथ भाई के बेटों के हुस्न सलूक का मंजर अपनी आंखों से देखेंगे तो अल्लाह की कसम उनके दिल से दुआ निकलेगी और वो सच्ची दुआ निकलेगी जो भाई के लिए हथियार बनेगा। और भाई हमेशा जिंदगी में कभी कामयाबी से पीछे नहीं रहेगा। इसीलिए माँ बाप के साथ बेहतरीन हुस्न सलूक का तकाजा यह है कि उनकी जिंदगी रहे तब भी और जिंदगी ना रहे तब भी अपने बहनों के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा सलूक करो, बेहतरीन सलूक करो। माँ बाप बड़े खुश होते हैं। हम सब जानते हैं आज जिनके माँ बाप जिंदा हैं और उनके बेटे बहनों के अच्छा सलूक करते हैं तो कितनी दिलों को ठंडक, सुकून, इत्मीनान होता है। आंखों को उनके माँ बाप को राहत मिलती है कि चलो हाँ मेरी बेटियों का कोई तो कोई सहारा है। और अगर वही भाई वही बेटा बहनों से कता ताल्लुक कर लेता तो माँ बाप के दिल टूट जाते हैं। कहते बहन बेटियों से कि जब दिल करे आओ, मैं हम दोनों जब तक जिंदा है तुम्हारा घर है, आते जाओ और आते जाओ, लेकिन तुम्हारे बहन भाइयों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लिहाजा उनका दिल टूट जाता है। माँ बाप के जिंदा रहने पर दुआ लो माँ बाप की, अपने बहनों की खिदमत करके माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की जो है नेकियां इकट्ठा करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। खुशनसीब है वो भाई, खुशनसीब है वो भाई। दो तरह के लोग हैं माशरे में, कुछ तो है वाकई में खुशनसीब है वो भाई जिनके बहनें हैं और जो अपने बहनों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनके घर आते जाते हैं, उनको घर पर बुलाते हैं, दावत में बुलाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है उसमें शरीक करते हैं, कोई गम अगर होता है तो उसमें बहनों को बताते हैं, कोई खुशी होता है तो बहनों को शरीक करते हैं। बहन हमेशा भाइयों का साथ देती है, भाइयों के साथ अच्छा सलूक करती है, भाइयों की बातों को तस्लीम करती है। और ये बहन का मकाम, जब बहन इसी चीज को देखती रहती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब भाई की शादी होती है और भाई की शादी के बाद उनकी बीवी से यानी जो है भाभी से जब बच्चे पैदा होते हैं तो यही बहनें बाद में माँ का रोल अदा करके जो है भांजे और भांजियों की बेहतरीन खिदमत भी करती हैं। बाज़ दफ़ा घर में आती हैं तो भाई बोलता है कि चलो तुम्हारी फूफी आ गई हैं, फूफी आ गई हैं, जो है भतीजे और भतीजियाँ फ़ौरन जो है जाती हैं उनके पास और उसके बाद वो भी उनको प्यार से लाड से उनको। और अगर भाई बाहयात नहीं है, सिर्फ बीवी है और बीवी भाई के बच्चे हैं तो वाकई बहन माँ बन जाती है। आपने माशरे में देखा होगा ऐसी कितनी सारी बहनें अपने भतीजों और भतीजियों की जो है परवरिश करती हैं, देखती हैं, घर में आती हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करती हैं क्योंकि जानती हैं कि वो वाकई मेरे भाई के बच्चे हैं। और मेरे भाई एक बात और मैं आपसे कह दूं, जब भी ये हकीकत है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो जो बहनों का रोल है मैं बाद में बताऊंगा आपको, हकीकत से इनकार कोई नहीं कर सकता। अगर हम में से किसी की बहनें हैं
और अगर आप एक मुद्दत के बाद उस बहन से मिलते हो, एक मुद्दत के बाद, साल पकड़ लो, 6 महीने 8 महीने के बाद मिलते हो, भाई के चेहरे में बहन को माँ बाप का अक्स नजर आता है और बहन के चेहरे में भाई को माँ बाप का अक्स नजर आता है। सारी बचपन के मंजरनामे उनके सामने आ जाते हैं। और अगर माँ बाप जिंदा नहीं है, वाकई बड़ी बहन अगर मौजूद है, मैं खुद भी और आप भी इसको महसूस करते होंगे, अगर बड़ी बहन है और माँ बाप दुनिया में नहीं है, अल्लाह की कसम बड़ी बहन को देखने के बाद माँ का चेहरा नजर आ जाता है कि मेरी माँ ऐसी भाई वो मेरी बहन की तरह है, ये मेरी माँ खड़ी है, ऐसा मंजर सामने आ जाता है। क्योंकि वाकई बड़ी बहन का किरदार भी माँ की तरह होता है और होता भी ऐसा है, वो अक्स नजर आता है। ये मोहब्बत है, वो है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता भाई और बहन का। और होना भी चाहिए। बहन भी अपना सिला देती है, वो कभी भाई को मुहताज नहीं देखना चाहती, वो भाई को किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं देखना चाहती, वो भाई को किसी ऊंचे मकाम पर देखना चाहती है। और अगर वाकई भाई कमजोर है, माली हालत उसकी कमजोर है, बहुत ही कमजोर है, तो हमेशा जो है भाइयों की मदद भी करती रहती है। हजरात, ये मत कभी सोचो कि हमारे पास बहनें हैं तो हम उनकी खिदमत करेंगे, उनको कुछ देंगे तो हमारे मालों में कमी हो जाएगी। ये कभी ख्याल ना गुजरे। सबसे मुबारकबाद भाई वो हैं जो अपने मालों में से अपनी बहनों की खिदमत करते हैं, अपने भाइयों बहनों की देखरेख करते हैं, अपने भांजों भांजियों के वक्तन फौक्तन कर्जे देकर या पैसे देकर उनकी माली मदद करते हैं। खुश नसीब है। और इसकी दलील मैं दूंगा, वाकई अल्लाह की खास मदद आपके हमारे ऊपर होगी अगर हम अपने बहनों की घर में अगर उनकी माली मदद करते हैं, अपने बहनों को देते हैं या बहनों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रसूल है, मशहूर सहाबी जिनका तस्किरा अक्सर किताबों में आपने सुना होगा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कई सारी हदीसों के रावी, वहाँ जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, इस तरह की हदीस उनकी बहुत बेशुमार हदीसें हैं। वो हदीस के रावी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। मालूम है आपको ये कौन है? ये वो सहाबी है, ये वो सहाबी है जिनके पास 9 बहनें थी। कितनी? 9 बहनें थी इनकी। और इन 9 बहनों की तरबियत, उनकी देख रेख, उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी जाबिर बिन अब्दुल्लाह पर थी, क्योंकि अब्बू का इंतकाल हो चुका था और वालिद मोहतरम ने कहा भी था कि ऐ मेरे बेटे, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अपने पीछे ये बड़ा बोझ तुम्हारे कंधे पे रख के जा रहा हूँ, मेरे ऊपर इतना कर्जा है वो भी अदा करना और अपनी बहनों के साथ अच्छा सुलूक करने के साथ साथ उनका रिश्ता और शादी ब्याह भी करना। 9 बहनें, 9। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जाबिर क्या तुमने शादी कर ली? बिकरन औ सय्यबन, कवारी से की या बेवा से? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, जी हाँ, नाम मैंने शादी की है, मगर मैंने बेवा से की है, कंवारी से नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फहल्लन बिकरन तलाइबुहा व तलाइबुका, तूने कंवारी से क्यों नहीं की? तुम्हारे साथ अच्छी होती तुम उसके साथ, या यूं कह सकते तुम उसके साथ खेलते हो तुम्हारे साथ खेलती। जज्बात एक नौजवान के, तुमने शादी कंवारी से क्यों नहीं की? जाबिर अब्दुल्लाह ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको पता होगा मेरे घर में 9 बहनें हैं मेरी, और उनकी तरबियत, उनका देख रेख, हुस्ने सुलूक मेरे कंधे पर है। अगर मैं किसी कंवारी से शादी करता तो बहनों की बेहतरीन तरबियत ना हो सकती थी, मेरी बहनों की देख रेख नहीं हो सकती थी, और उस कंवारी औरत को उतना तजर्बा नहीं होता था जो हमारी बहनों की देख रेख कर सके।
या रसूल अल्लाह, मैंने एक सैयबा से शादी की है, एक बेवा से शादी की है, जिसको बच्चों के पालने के तजर्बे भी होते हैं, जो बच्चों के साथ अच्छा सलूक भी करती है। या रसूल अल्लाह, मैं उससे इसलिए शादी की है ताकि वो मेरी बहनों की अच्छी देख रेख करे, मेरे बहनों के बालों में कंघी कर दिया करे, मेरे बहनों को काम सिखा दिया करे, घर के खाना उमूरे खानादारी भी बता दिया करे। और या रसूल अल्लाह, वो मेरी बीवी मेरी बहनों के कदम कदम पर तरबियत मुरब्बी बनकर जिए, इसलिए मैंने एक बेवा से शादी की। कर सकते थे ना, इस्लाम में मना तो नहीं है ना, कोई नौजवान किसी कवानी से शादी करे, इस्लाम ने मना नहीं है, और हक भी है उसका करने का। लेकिन जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने अपने जज्बात की कुर्बानी दी अपनी बहनों के लिए, और ये वो भाई है जिन्होंने जज्बात की कुर्बानी देकर बहनों को पाला पोसा बड़ा किया और उनकी शादियां की। मालूम है इसकी बरकत क्या हुई? बरकत सुनो, अब 9 बहनों की शादियां करना और उनको पालना कोई मामूली बात नहीं है। बरकत सुनो, सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान एक ऊंट का सौदा हुआ। जाबिर ने कहा ठीक है अल्लाह के रसूल, मैं मदीना पहुंचने के बाद ऊंट आपको दे दूंगा, आप उसका मुआवजा मुझे अदा कर दीजिए, पैसा दे दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। मदीना आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर को बुलाया। हज़रत जाबिर अपने ऊंट को लाकर आप सल्लम के हवाले की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत दुगना, जितना तय हुआ था ना, उसकी दुगनी कीमत एक थैली में बांध कर जाबिर बिन अब्दुल्ला को दे दी। और जैसे कुछ दूर कहे, फिर आपने बुलाया, कहा जाबिर इधर आओ। आए कि या रसूलल्लाह क्या बात है? कहा ये ऊंट की रस्सी पकड़ो, मेरे तरफ से आपके लिए हदिया है, मेरे तरफ से आपके लिए हदिया है, ये ऊंट भी ले जाओ, और ये थैली में रखा दीनार और दिरहम भी ले जाओ, तुम्हारे नबी की तरफ से ये मुआविजा, और ये ऊंट दोबारा तुम्हें तोहफे में। जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि उस थैली में से दीनार मैं खर्च करता रहा। अहदे सिद्दीकी 2.5 साल गुजर गए। अहदे सिद्दीकी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का जमाना गुजर गया। अहदे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के 10 साल गुजर गए, मैं खर्च करता रहा। अहदे उस्मान 12 साल गुजर गए, मैं खर्च करता रहा। अहदे अलवी, हज़रत अली का जमाना 2.5 साल, उस पर भी मैं खर्च करता रहा, वो जमाना गुजर गया, मैं खर्च करता रहा। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आया, उस जमाने तक मैं उसमें से खर्च करता रहा। मैंने कभी उस थैली को खाली होते नहीं देखा। जब उस वक्त मदीना पे हमला हुआ तो वो थैली कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि मैं इतने सालों तक उस थैली से खर्च करता रहा। कभी मैं उस थैली को खाली और जो है बिल्कुल खाली नहीं देखा। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जाबिर बिन अब्दुल्लाह की बरकत। बहनों पे खर्च करो जनाब, बहनों को दो, बिल्कुल। तो इस तरह से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यह वाक़या पेश आया। लिहाजा मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, बहनों के साथ उसने सलूक का एक पहलू यह है कि कुछ भाई माशरे में ऐसे भी होते हैं जो जुल्म की एक इंतहा, और वो ये है कि बहनों को हक़ विरासत से महरूम कर देना। वालिद वालदा जो छोड़कर चले गए, बहनों का उसमें हिस्सा है, और इस कदर हिस्सा है जनाब, इस कदर है, उलमाए किराम ने मीरास की मसाइल में लिखा है, अगर किसी आदमी का इंतकाल हो जाए, उसके तरका में सिर्फ उसकी बीवी और बहन हो। सुनो गौर से, इस बहन का मकाम, अगर किसी आदमी का इंतकाल हो जाए, उसके तरका में छोड़े गए वरसा में एक बीवी और बहन हो, बाकी कोई भी ना हो, माँ बाप भी ना हो, बेटे ना हो, बेटियां भी ना हो, एक बीवी और एक बहन हो, 4 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ बीवी को मिलेगी, 3 करोड़ बहन को मिलेगी। यह है मकाम बहन का। और विरासत में जो हिस्सा मार लेते हैं भाई, ये कहकर कि मेरी बहन खुश है, बस वो माफ कर देगी, माफ करा लेते हैं, और ये कहकर छोड़ देते हैं कि मैंने जहेज में अपनी बहन को बहुत कुछ दे दिया, जहेज में मैंने बहुत हिस्सा दिया बहन को, वो जहेज का हिस्सा उसका मीरास है। जनाब ऐसा नहीं हो सकता। ये बहन क़यामत के दिन
पहले तो हक तो यही होता है कि भाई जैसे माँ बाप का जिंदगी खत्म हो, जो भी हुकूक है, जहां जहां हिस्सा है, बहनों को बिठाकर उनका हिस्सा दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क़यामत के दिन भाई के गरीबान बहन पकड़कर कहेगी मेरा हिस्सा दो, जो माँ बाप ने छोड़कर दुनिया से आए थे, और उस वक्त आपको जमीन नहीं अपनी नेकियों में से निकाल के हिस्सा देना होगा। इसलिए मीरास का मामला बहुत टाइट है। अल्लाह ने कहा तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद है, इसकी पासबानी करो, बहन को उसकी मीरास में हिस्सा दो और ये देना चाहिए। यहां तक कि अगर आप किसी बार दफा देखा गया, एक साहब मुझे बताया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बताया कि बाप का इंतकाल होने लगा तो बाप ने कहा 2 प्लाट है, दोनों मेरी बेटियों के नाम पे है, बेटों के नाम पर उन्होंने एक कोड़ी भी नहीं दी। ऐसे भी बाप है, ऐसे भी बाप है। ये कहां का इंसाफ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, कहने लगे या रसूलल्लाह, मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूं, मैंने अपने बेटे को तोहफतन ये चीज दे रहा हूं, आप इस पर गवाह रहिए। आपने पूछा क्या तुम्हारे पास बेटी है? कहा हाँ बेटी है। आपने फरमाया कि फिर आप ये तोहफा अकेले भाई को क्यों, अपनी बेटी को भी दो, तब इंसाफ है, और अल्लाह से इसमें डरते रहो। ये तो नाइंसाफी है कि आप बहनों बेटियों के नाम पे लिख के चले जाओ और बेटे के नाम पे कुछ भी मत रखो, वो दूसरे सामने हाथ फैलाए भीख मांगता फिरे, ये तरीका गलत है। लिहाजा विरासत में, मीरास में माँ बाप के न रहने पर भाइयों की जिम्मेदारी है कि बहनों को बुलाकर उसका जो हक होता है वो हक दे दे। माशरे का सबसे कड़वा सच है कि आज जितने भी अक्सर बेशतर भाई माशरे में अपने जो है उन जायदादों पर कब्जा जमाए हुए हैं, बहनों को घर तक नहीं आने देते, और अगर उनके भांजे और उनके जो है कभी आके मुतालबा भी करते हैं तो उन्हें जो है धमकियां दी जाती है, केस दर्ज करने की धमकी दी जाती है, जमीन हमारी है, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। ऐसी चीजों से इंसान को तौबा करना, मुसलमानों को अपनी बहनों को हिस्सा देना चाहिए। और एक मुआशरे का सच ये है, इस्लाम ने बिल्कुल बहनों के साथ अच्छे तरीके से उसने सलूक की ताकीद की है, लेकिन ये भी सच है कि बाज़ दफ़ा बहनें जब भाइयों के घर आती हैं तो भाई को ये इख्तियार नहीं है कि वो बहन को अपनी बीवी पे हुकूमत करने का तरीका सिखाया, हुकूमत करने के लिए कहे, नहीं। बहन अपने भाई के घर अगर आती है तो उसको कोई हक नहीं है कि वो अपने भाभी पर हुकूमत चलाए। जहां आज माशरे में देखा जाता है जनाब, बहनें आके समझती है कि बस मेरे अम्मी अब्बू का घर हमारा घर, मेरे अब्बू का है तो सब कुछ हमारा। और जनाब बहनों का जुल्म तो देखो, मैं इसलिए 2 रुख बयान कर रहा हूं ताकि मालूम तो चले कि उनका किरदार क्या है। भाई को ताकीद है उसने सलूक का, लेकिन जनाब बहनों की भी कुछ खामियां हैं। वो ये है कि वो जब अपने भाई के घर आती है तो सबसे पहले वो कब्जा जमाना चाहती है कि सारी चीजें हमारे अंदर में हो। कहेंगे भाभी चाय लाओ, भाभी नाश्ता दो, आप चाय नाश्ता जाके अपने घर मांगो, मिलेगा वहां। काम करके चाय नाश्ता खाती हो वहां, यहां भी अपने भाभी का हाथ बटाओ ना, यहां भी अपने भाभी का हाथ बटाओ जनाब। वो तो छोड़ो, भाभी और भाई के दरमियान नफरत की बीज भी बोती है बहनें। ये तरीका बहुत गलत है। ये इस्लाम नहीं सिखाता कि आप अपने भाई के घर में नफरतें पैदा करो, अपने भाई के घर में भाभी और भाई के दरमियान चुगली खा के और उसी तरह गीबत करके उनको लड़ा दो, माँ बाप को बच्चों से दूर कर दो। ये बहनें गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि बेटियों पर इतना लाड करते हैं शादी के बाद कि वो बेटों की और बहू की तो एक बात भी नहीं सुनते। ये भी गलत तरीका है, ये भी गलत है। जो हक बच्चियों का उन्हें दो, जो हक बेटों का उन्हें दो। बहू आपके घर में बेटी के समान है, उसको उसका मकाम दो, ये होना चाहिए। मगर हमारे यहाँ मसला ऐसा होता है, नफरत की बीज। अच्छा, किसने कहा है आपको भाई के घर उजाड़ने के लिए? इस्लाम आपको हुक्म देता है, आप अकाद हुस्न सुलूक भाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपका जो हक है आप लेकर जाएं, आपका जो हक है आप मिले आए, दावत में आए, मिलने आए, बिल्कुल। लेकिन आपको ये तरीका ज़ेब नहीं देता कि आप भाई के घर में आके आग लगा दें। हाँ, मैं सीधी बात बोलता हूँ, भाई के घर में आके आग लगा दें, ये हक आपको किसी ने दिया नहीं है। और बहनों को चाहिए भी कि वो अपने भाई के घर आए तो एक बहन के मर्तबे मकाम पर आए, ये नहीं कि उस घर पे भी आके हुकूमत करने लग जाए।
गलत बात है मेरे भाई। बहनों को ये चाहिए कि वो अच्छा सलूक अपने भाइयों के साथ करे। भाभी भी दूसरे घर से, जैसे आप इस घर से दूसरे घर बहू बनकर गई है, वैसे आपके घर में दूसरी लड़की भाभी बनकर आई है और आपके अब्बू की बहू है, उसके साथ भी अच्छा सलूक करो, ताकि ये भाभी का दिल इतना बड़ा हो जाए जब आप घर पे आए तो आपके लिए वो नर्म गोशा अपने दिल में रखे। भाभी की भी थोड़ी सी गलती उसमें यह है कि जब कोई घर में भाभी के घर का कोई आता है, यानी बीवी के घर का जब कोई आता है, तो पूरे घर को सजा देती है, पूरा सामान इकट्ठा कर लेती है, खिदमत में कोई कमी ना हो। साले आए, सालियां आए, और उसके बाद ससुर आए, सास आए, उनकी बहनें आए, सब पूरे घर को अच्छा तरीके से सजाती है। और क्या क्या नहीं है, शौहर को सुबह से परेशान फोन लगा लगा के, गोश्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लाओ लाओ हमारे घर से मेहमान आ रहे हैं। लेकिन जब शौहर के घर का कोई मेहमान आता है, तब पेशानी पे सिकुड़न आ जाता है और नाक और भूं फूल जाती है। ऐसा लगता है कि कोई मुसीबत घर में आने वाली। क्या तरीका है? इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। अब वो शौहर देखता है कि इसके घर के कोई अफराद आती है तो पूरा घर दौड़ लेती है, वो पूरे घर में एक से एक आइटम बना के अपने घर वालों को पेश कर देती। मेरे घर के मेरा भाई आए, मेरी बहन आए, मेरी माँ आए, मेरा बाप आए, तो इसका जो है रवैया बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ऐसा शौहर आपसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। लिहाजा दोनों तरीके आप इख्तियार करो। आपका मिजाज ये होना चाहिए कि अगर शौहर का बहन आए तो उसके साथ भी आपका सलूक अच्छा हो, आपकी बहन आए तो आपकी बहन के साथ भी आपका सलूक अच्छा हो, आपका भाई आए तो आपके शौहर आपके भाई के आने से खुश हो, भाई का शौहर का भाई आए तो आप उसके आने पर आप खुश हो। ये तरीका होना चाहिए माशरे के अंदर, ना कि इस तरीके से दो रुखापन हो। ये गलत बात है। लिहाजा इससे भी आदमी को जो है बचना चाहिए। और मेरे भाई, ये भी हकीकत है कि आदमी बहनों के साथ अच्छा सलूक करते करते बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो है शौहर यानी भाई बहुत ज़रूरत के तहत कभी कभी बहन को बुला भी लेता है। तो बहनों को ये भी चाहिए कि वो अपने शौहर के अपने भाई के घर का मुआयना रखते जाए। ये नहीं कि बेजा मुतालबात ना करे। जैसे बात बहनों की आदत होती है, हमको ये चाहिए। अब भाई बेचारा कम पैसा कमाने वाला, मुश्किल 300-400 दहाड़ी कमाने वाला, अब वो अपने बहन की ख्वाहिश कहाँ से पूरी करेगा? बहनों को ये चाहिए कि अपने भाई की वक्तन फ़ौक़तन मदद भी करें, वक्तन फ़ौक़तन घर के जायज़े भी लेते रहे, पूछते रहे कैसा चल रहा है मेरे भैया, मेरे भाभी, कैसा चल रहे घर के हालात, कुछ कमी है मेरे पास पैसे तो ये ले लो। इस तरह से बहन को भी चाहिए कि अपने भाई के घर का भी जायज़ा लेते रहे और देखते रहे। उनका भी हक बनता है, वो कभी कभार वो भी जो है अपने भाइयों के घर पे घर की मदद भी करते रहे। उनकी भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं, जिम्मेदारी तो नहीं कह सकते, मगर एक हुस्न सलूक के नाते ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह से आखिरी बात ये, दोनों रुख है, माशरे में दोनों रुख मौजूद है। लिहाजा दोनों पहलुओं पर गौर करना चाहिए कि मुसलमान को। और बहन भाई का एक रिश्ता बड़ा दर्दनाक होता हुआ बयान कर दूं मैं 2 मिनट में। और वो रिश्ता होता है जब भाई अपनी बहन को अपने घर से जुदा करता है। बचपन की अंगीठियाँ, बचपन की वो खेल, घर में बहनों का रहना, बहनों के रहने से, उनके दौड़ने से, चलने से, फिरने से घर के रौनकें बड़ी होती हैं। लेकिन जब वही बहन जो अपने भाई की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, जो वही बहन जो अपने माँ बाप का हर तरह पूरी तरह ख्याल रखती है, वही बहन जो अपने भाई को कभी नाराज नहीं होने देती, वही बहन जो अपने भाई से मोहब्बत इस कदर करती है, अगर भाई नाराज होकर सो जाए तो बहन खाना लेकर भाई के सराहने खड़ी रहती है कि भैया खा लो, भैया उठो, भैया नाराज ना हो। भाभी को मनाने वाली बहन, आपको मनाने वाली बहन। और उस घर से जब एक लंबा रिश्ता तय होने के बाद, जब उसका रिश्ता किसी गैर के साथ तय होता है, जब शादी के दिन आता है, तो बहन भाई का जो अनमोल मोहब्बत की जो लड़ी होती है वो यूं टूट जाती है। और उसके बाद आंखों में आंसू, जारो कतार बहना रोती है, भाई रोता है, क्योंकि उसके घर से वो लाडली जा रही होती है, जिससे वो झगड़े किया करता था, जिससे वो हमेशा मजाक किया करता था, जिससे उसकी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जिससे नाराजगी होती थी, खुशी होती थी। वो बहन
वो रुखसत कर रहा होता है, भाई अपनी बहन से आंख नहीं मिला पाता वो टाइम पर जब बहन उस घर से रुखसत होती है। ये मंजर बड़ा दिलदराक और दिलखराश होता है। लिहाजा कभी अपने बहनों को मत भूलो, कभी अपने बहनों को फरामोश मत करो। हमेशा अपनी जिंदगी में फोन के जरिए से, आते जाते वक्त मुलाकात के जरिए से, या कभी माली मदद के जरिए से अपने बहनों का ख्याल रखो। यकीनन मानो अल्लाह ताला उसका अजर देगा। बहनों पर खर्च करने पर सिला रहमी के बाब में से है, अल्लाह आपकी रिस्क में इजाफा करेगा। ईद बकरीद का मौका है, खुशी का मौका है, अपने बहनों को तोहफतन 1000-2000 दे दिया करो, कुछ कपड़े लेके दे दिया करो, भांजियों को कुछ कपड़े दे दिया करो, बहन के खर्च ले जाया करो। ये उससे बहन का दिल बड़ा हो जाएगा, खुशी होगी। बहन को ईद के मौके पर बुला लिया करो, आओ हम सब मिलकर एक दस्तरखान पे खाना खाएंगे, बहुत दिनों के बाद एक दस्तरखान पे बैठे हैं। ये तमाम चीजें मेरे भाई, माशरे की ऐसी चीजों को सामने लाना एक इमाम की जिम्मेदारी होती है, ताकि हर आदमी अपने बहनों के साथ अच्छा सलूक कर सके। बारी लिहाज से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम अहले ईमान को अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा। बारी लिहाज माशरे में जो कमियां हैं बहनों से मुताल्लिक, भाइयों से मुताल्लिक, अल्लाह हम सबको उस पर गौर करने की तौफीक दे। अल्लाह हमारी बहनें अगर बाहयात हैं, अगर दुनिया में हैं, तो अल्लाह उनके साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक दे। और कभी बहनें हमारी परेशान हैं, अपनी परेशानी हमें बताएं, तो अल्लाह हम सबको माली मदद करने की तौफीक दे। अल्लाह हमेशा अपने भांजों की, भांजियों की और बहनों की खबरगिरी करने की तौफीक दे। अल्लाह अगर हमारे हालात इस तरह मजबूर हो जाए और हमारे बहनों को मालूम हो, तो अल्लाह उन्हें भी भाइयों की मदद करने की तौफीक दे। अल्लाह जिससे जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी 9 बहनों को पाल पोस कर जो है बड़ा किया, की शादियां की, अल्लाह हमें भी अपनी बहनों पे खर्च करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। अल्लाह हमें जो हम सवा मुसलमानों को पंज वक्त नमाजी बना। अल्लाह हमें मुसलमानों में जो लोग नमाज के पाबंद नहीं है, फजर की नमाज में सो जा रहे हैं और उन्हें नमाज की कोई फिक्र नहीं हो रही है, अल्लाह उन्हें पाँचों नमाजें पंज वक्त पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस शहर को, इस मुल्क को मुसलमानों के लिए अमन अमान वाला बना दे। अल्लाह जो लोग मुसलमानों के खिलाफ, हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उनकी साजिशों को नाकाम बना दे। अल्लाह हमारा मुसलमान भाई जहाँ कहीं परेशान हाल हो, उनकी परेशानी को दूर फरमा, उनकी गैबी मदद फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हमेशा हलाल कमाने, हलाल खाने, हलाल खिलाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हमेशा जुमा की नमाज में वक्त से पहले पहुँचने की तौफीक दे। अल्लाह हमें जब तो जिंदा रख, इस्लाम पर, ईमान पर मौत दे, तो शहादत की, इस्तकामत की मौत दे। आमीन।